इज द थिंग कि आप देखते ही पैनिक नहीं करें। पहली चीज, अगर आप ही पैनिक कर जाओगे कि इसको इतना खून निकल रहा है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, वो चीज नहीं करनी है। आपको खुद को काम डाउन करना है, पेशेंट को काम डाउन करना है जिसको चोट लगी है। उसके बाद फिर अब आप जहाँ पे चोट लगी है, अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से प्रेस कर सकते हो। जिस जगह चोट लगी है उसको इस तरीके से प्रेस करोगे तो ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब आपको उसको मेडिकल रूम या फिर एमआई रूम लेकर जाना पड़ेगा। अब आप कॉलेज में हो तो जाहिर सी बात है आपके कॉलेज में एक मेडिकल रूम होगा ही होगा, वहाँ लेके जाएंगे आप। तो वहाँ पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वूंड को क्लीन करना है। वूंड को क्लीन कैसे करेंगे, सैवलॉन या फिर बीटाडीन या फिर डिटॉल, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप उसको लगाएंगे। उसके बाद उसकी सराउंडिंग्स क्लीन करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी जख्म को साफ कैसे करना होता है जिससे कि उसके अंदर इन्फेक्शन ना जाए। ठीक है, बैंडेज लगानी है। बैंडेज दो तरीके की होती है, एक तो आपने बाजार से खरीदते हो बैंडेड के नाम से, जो कि एडहेसिव होती है, जिसमें चिपकन होती है। एक वाइट कलर की होती है बैंडेज, जिसको गॉज कहते हैं। अभी आ रही है वो, तो आपको दिखा देंगे। वो गॉज से कॉटन को आप सिक्योर कर दोगे, जिससे कि बांध दोगे, तो वो नॉन एडहेसिव हो गई। मतलब आप उसको खोलोगे तो वो हट जाएगी ना आराम से। तो ये है। उसके बाद ये तो आपका हो गया कि आपने फर्स्ट एड मैनेजमेंट करा एक छोटे वूंड का। अब फर्स्ट एड किट्स कितने तरीके की होती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। 3 तरीके की होती है। एक तो स्मॉल लेवल पे, जैसे कि आपने स्कूल में रख लिया। अब हम एक बटालियन में हैं, तो इस बटालियन के अंदर हमें एक लार्ज किट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फर्स्ट एड किट चाहिए। उसके अंदर आपके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले बैंडेजेस, टाइप्स ऑफ बैंडेजेस होती हैं उसके अंदर, वो किस तरीके की, एडहेसिव, नॉन एडहेसिव, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, टूर्निकेट। टूर्निकेट सुना है किसी ने? टूर्निकेट का मतलब होता है, जैसे कि ये एक पाइप ले लीजिए आप, इसको अगर हाथ पे बांधेंगे ना तो जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक पाइप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टूर्निकेट बोलते हैं। वो और भी तरीके के होते हैं। ये स्मॉल टूर्निकेट होता है, जो कि आप यहाँ पे बांधोगे तो वो स्मॉल लेवल ऑफ ब्लीडिंग रुकेगा, जैसे कि 10-15 ml किसी को ब्लीडिंग हुआ। अब किसी को लीटर्स में ब्लीडिंग हो रहा है तो डिफरेंस है ना, उस छोटे टूर्निकेट से कैसे रोक पाओगे आप, तो ये डिफरेंस है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट एड किट में आपको पता होना चाहिए और उसकी डेप्थ जो है वो 2 इंचेस नीचे जानी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, ये नहीं कि सुपरफिशियल आप दे रहे हो। तो हमारा मकसद क्या है कि जो हमारा हार्ट है उसको पंप होना चाहिए, मतलब कि वो दबना चाहिए। दबेगा तो क्या होगा, जो बॉडी का ब्लड्स है वो नीचे से हार्ट में आएगा, फिर खुलेगा तो फिर वहां से बाहर जाएगा। अब ठीक है, आप कोई भी 2 बंदे आ जाओ और इस पे डेमो कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो मुझे बताइए कहाँ ये है, ये है ना, ये तो हाँ, ये डिप्रेशन है, ये लोअर बंद पर ठीक है। तो हमें ये पूरा पूरा प्रेस करना है इसको, पूरा जितना इसके अंदर एयर है ना वो सब जाना चाहिए, पूरे दोनों हाथ से ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं
बस सीपीआर देना कहाँ होता है? चेस्ट में। यहाँ पे हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम का जो लोअर एंड होता है ना, वहाँ पे कंप्रेशन देने होते हैं, लोअर 1/3 पे। तो अब हमें कंप्रेशन देना कैसे होता है? ठीक, तो कंप्रेशन देने के लिए हमें पहले अपने पोजीशन फिक्स करनी है। सबसे पहले अपने जो ये है नीज, उनको बेंड करके, सपोज मैं बेड पे हूँ, पेशेंट बेड पे, तो बेड पे चढ़ना पड़ेगा, जमीन से नहीं दे सकते हो आप। और अपने हाथों को हमें हमेशा हथेली से देना है, उंगलियों से नहीं देना है कंप्रेशन। तो इसको हमें इस तरीके से अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है। ठीक, अब जब यहाँ देंगे तो पहले हमें ये फील करना है, ये है लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। तो इसमें ये हमारा एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। अब इस तरीके से देंगे, ये 1 2 3 4 5 6, कितने कंप्रेशन देते हैं? 30। और फिर उसके बाद 2 क्या देंगे? या तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, लेकिन हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देते, ये इसलिए बनाया गया है एम्बू बैग, इससे 2 कंप्रेशन देंगे। तो इससे फिर हम लगा के 1 2 फिर ऐसे ही शुरू करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30। ठीक, उसको प्रेशर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुपरफिशियली दे रहे हो, जोर लगाना है। और इसीलिए साथ में 2-3 लोग और होते हैं कि अगर आप थक जाओ तो फिर दूसरा बंदा शुरू हो जाए। ठीक है, फिर ऐसे ही देके फिर 2 कंप्रेशन दोगे, ओके, फिर से शुरू करोगे। कब तक देते हैं? आइडियल टाइम क्या है सीपीआर का? नहीं पता, ऑलमोस्ट 25 to 30 बार आप। और हमेशा इसको कितने डिग्री पे रखना है? आगे वाली उंगली हटाओ अपनी, वरना वो उसमें पियर्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, ट्राई करो, जाएगा। गया? देखो आप, ठीक है। अब देखो पीछे ब्लड आ रहा है, निकल सकता है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी प्लेट लगा दोगे, कोई ट्रे लगा दोगे, तो जो उसके मुंह के सिक्रीशन है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एक मरीज को हम इस तरीके से लिटाएंगे, तो अगर उसको मुंह में कोई चोट लगी है तो उसके सिक्रीशन सारे बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हेड टू टो, मतलब कि सिर से लेके और पैर तक। कोई मरीज आया मेरे पास, सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे, चेहरा ठीक है, कोई चेहरे पे कोई चोट, कोई वैसा कोई निशान तो नहीं है, वो बच के आई है। सपोज जैसे यहाँ पे गिर गई, उसके बाद अब मेरे पास आ रही है, तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है पूरी बॉडी चेक करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे कोई चोट है या कोई फ्रैक्चर, कोई इंजरी तो नहीं हुई है। अब हमने फेस चेक कर लिया, उसके बाद उसको गर्दन को मूवमेंट करके देखोगे, स्पाइन ऊपर नीचे, तो मतलब ये हिस्सा ठीक है, उसका ये गर्दन वाला हिस्सा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। उसके बाद आप हाथ पे आ जाओगे, हाथ ठीक चल रहा है नहीं, ऐसे ही नेक्स्ट हैंड। उसके बाद अब आप उसको बोलोगे झुकने के लिए आगे पीछे, तो इसका मतलब ये जो पूरी स्पाइन है, स्पाइन मतलब ये रीढ़ की हड्डी, तो ये ठीक काम कर रही है। ओके, उसके बाद अब आप उसको देखोगे कि कान से कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, आंख ठीक है, दिखाई ठीक दे रहा है, नोज से कोई ब्लीडिंग नहीं है, माउथ ठीक है, दांत ठीक है, दांत में कोई चोट तो नहीं लगी, कोई दांत बाहर तो नहीं आ गया है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब आप उसको बोलोगे कि पैर चला के दिखाएं, पैर का मूवमेंट ठीक है, इसका मतलब उसका हमने हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लिया और वो एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं कि इस चीज पे कि आप उसके वाइटल्स चेक करेंगे। वाइटल्स में हम क्या चेक करते हैं? टेम्परेचर सबसे पहली चीज, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। तो हम टेम्परेचर के लिए हमारे पास 3 तरीके के थर्मामीटर होते हैं। 3 तरीके के थर्मामीटर होते हैं। ये सबसे फर्स्टली थर्मामीटर है, ये मैनुअल है, ये डिजिटल है जिसके अंदर सेल डलते हैं, और ये अब आ गया है जो कि सेंसर वाला, इसको आप डायरेक्ट यहाँ रखोगे तो आपको टेम्परेचर बताएगा बॉडी का। ठीक है, तो अब आप ये जो
दोनों होते हैं, ये आप बॉडी टेम्परेचर बताते हैं, तो आप ये माउथ में लगा सकते हो, जबान के नीचे, एक्जिला में लगा सकते हो, मतलब कि बगल में। उसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर भी बताता है, जहाँ से आप स्कूल पास करते हो ना, ये वहाँ भी लगाया जाता है, ठीक है। किसी को अगर ज्यादा ही बुखार है, बोलते हैं दिमागी बुखार हो गया इसको, तो ये जो असल टेम्परेचर बताता है ये वहाँ से बताता है, ठीक है। ये सिर्फ आप सेंसर है तो ये बाहर का ही टेम्परेचर बताएगा आपको, तो ये इसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, जो एक्यूरेट होते हैं वो यही दोनों होते हैं, ठीक।